हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतरीन लेवल से अपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, सीडीएस, कोस्ट गार्ड। तो वो बेहतरीन लेवल से अपना फिजिक्स का कंटेंट पर डे पढ़ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। जो भी आपका चैप्टर अभी तक हमने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ लिया, वेक्टर पढ़ लिया, 1D मोशन, 2D मोशन, हमने सर्कुलर मोशन को फिनिश कर दिया। आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेपीय गति जिसको बुलाता है प्रक्षेपीय गति। ठीक है, तो बस सारे बच्चे जय हिंद का कमेंट कर दें। यस सर, वी आर रेडी। तो हम लोग अपना न्यू चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे आज, प्रोजेक्टाइल मोशन। बेहतरीन लेवल से हम लोग पर डे अपने क्या है क्लास को इंक्रीज कर रहे हैं, कंटेंट को देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट को पर डे हम लोग फोड़ रहे हैं, उसको बेहतरीन लेवल से हम लोग उसको एनालाइज और उस पर फुल डेडिकेशन वे से आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन में हम कंटेंट को क्या दे रहे हैं, आपके साथ दे रहे हैं। ठीक है, ये भी मोस्ट चैप्टर है आपका, इंपॉर्टेंट है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अगर इससे देखा जाए मार्किंग स्कीम तो आपके एयरफोर्स, नेवी, एनडीए इस समय आपका 1 या 2 क्वेश्चन इससे बनता है प्रोजेक्टाइल मोशन से। जैसा कि आपने देखा कि सर्कुलर मोशन हमने 2 लेक्चर लगा, पूरा मैंने 1 वीक लिया, बेहतरीन लेवल से सर्कुलर मोशन फिनिश किया। अगर उसमें आपको अभी तक डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बस सारे बच्चे कमेंट कर दें हाउ जो उसका हाई सर। एक बार तो हम लोग एक बार सारे जगह वीडियो को है शेयर कर दीजिए, वीडियो को एक बार थोड़ा सा आप लोग क्या है शेयर कर दीजिए कि जबरदस्त लेवल ऑफ फिजिक्स पढ़ने के लिए हम आ गए संतोष सर क्लास में। बेहतरीन लेवल से एक बार शेयर कर दीजिए। प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अब शुरू करने जा रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको बुलाता है प्रक्षेपीय गति। तो मोशन से आप लोग मेरे भाई फैमिलियर है, मैंने खूब बेहतरीन लेवल से मोशन बताया था। ठीक है, अब रेडी मैं कर रहा हूं चैप्टर को, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मोशन से तो आप फैमिलियर है। मोशन वर्ड किसको कहते हैं? वैसा ऑब्जेक्ट जो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में और विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, उसी को बोलते हैं मोशन। ये भी एक आपका मोशन का टाइप्स है, प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हम लोग 2D मोशन के अंडर पढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा कि वैसा मोशन सर जहाँ पे पार्टिकल सर्कल में एक सर्कुलर पाथ में जहां मोशन कर रहा है, जिसको मैंने नाम दिया सर्कुलर मोशन। जो कि मोशन हो रहा है एक प्लेन में हो रहा है, कहीं ना कहीं एक्सिस इन्वॉल्व है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी इन्वॉल्व है, आपका वर्टिकल एक्सिस भी इन्वॉल्व है। दैट मीन्स सर्कुलर मोशन कर रहा है, दैट मीन्स वहां पे पार्टिकल एक प्लेन में मूव कर रहा है, तो वहां पे हमने बोला था सर्कुलर मोशन। ये क्या है सर? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्ट इसको भी हम लोग बेहतरीन लेवल से फोड़ेंगे। ठीक है, फुल 100% कॉन्सेप्ट आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आप क्लास में बने रहे, क्लास में बीच में छोड़ के मजा आएगा मेरे स्टूडेंट्स। ठीक है, बिल्कुल मजा आएगा। आज फर्स्ट क्लास से आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का छोटा चैप्टर है, 1-2 दिन में फिनिश भी हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जब भी मैं प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाता हूं तो या उसका नाम आता है, सिर्फ मुझे एक नाम यह आता है जो कि आप जानते हैं, नीरज चोपड़ा, जो हमारे लिए एक प्राउड एक थे, मतलब मोमेंट है हमारे इंडिया के लिए, प्राउड वर्ड है। मतलब नीरज चोपड़ा जब बात आती है उनमें, जो कि भाला फेंके थे लगभग 87.58 मीटर रेंज का, उन्होंने एक गोल्ड मेडलिस्ट भी हमारे इंडिया को दिलाया। तो एक बहुत गर्व की बात है, प्राउड मोमेंट है हमारे इंडिया के लिए। ठीक है, तो उनका जो मोशन जो उन्होंने फेंका था ऐसे आया था, प्रोजेक्टाइल किया था मोशन को, जो उन्होंने समझिए ये गोला है, यहां से इन्होंने ऐसे फेंका था इस ग्राउंड लेवल से। ठीक है, तो ये जो बेसिकली जो उन्होंने फेंका था तो वो क्या था, एक तरह से एग्जाम्पल है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का। उन्होंने मोशन प्रोजेक्ट किया था, गोला जो फेंका था प्रोजेक्ट किया था, तो वहां पे जो मोशन हो रहा था उसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। एक होता है किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकना और फिर उसी लेवल से ग्राउंड में आ जाना, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करेंगे। आप नीचे वाला फिगर को देखिए, ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को फेंके और फिर उसी पाथ कवर करते हुए आ गया, तो वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हुआ। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब कुछ उसका स्पीड हो जो कि दोनों एक्सिस में इन्वॉल्व हो, एक इधर भी और ऊपर की भी, और कुछ थीटा एंगल के साथ मूव करे। ठीक है, ग्राउंड से और फिर प्रोजेक्ट करें और फिर ग्राउंड लेवल पे गिर जाए। जैसे हमने पढ़ा था एक फ्री फॉल मोशन, देखा था आपने, ग्राउंड टॉप मोस्ट पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को
छोड़ रहे थे फ्रीली, यस या नो? तो वो कौन था? आपका फ्री फॉल मोशन था। और जो एक है कि हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका, तो फेंकने का बहुत सारा क्राइटेरिया होता है। हमने उसको स्ट्रेट लाइन फेंकते हैं, हम सीधा यहाँ से ऑब्जेक्ट है, इसको दीवार पे सीधे हमने स्ट्राइक किया, तो वो सब आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं आएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में और बहुत एग्जाम्पल है, जैसे आपने स्कूल में बास्केटबॉल खेला हुआ, तो बास्केटबॉल का देखा हुआ आपने, नेट एक रहता है, तो हम बास्केटबॉल से खेल के डबलिंग करके फिर ऐसे उसको नेट पे फेंकते हैं, तो वो भी जो मोशन हो रहा है वो भी प्रोजेक्टाइल है। देखते हैं बास्केटबॉल आपका, यहाँ पे बास्केटबॉल है, सपोज दैट ये आपका बास्केटबॉल है, यहाँ पे आपका नेट लगा रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बास्केटबॉल ऐसे डबलिंग करते करते अपना अपने खेला हुआ स्कूल में, तो यहाँ पे देख रहे हैं बास्केटबॉल को ऐसे फेंकते हैं तो हवा में उड़ता है, और फिर उसके बाद इस नेट में गिर जाता है। तो यहाँ भी जो मोशन हो रहा है मेरे भाई, ये भी आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के ही एग्जाम्पल में आएंगे, ठीक है। बास्केटबॉल, फिर आपका बेहतरीन जो मैंने लिंक किया नीरज चोपड़ा, वो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन का है। गोला फेंक, जो हम लोग गोला भी फेंकते हैं, मतलब जितने तरह के मेरे भाई जिसमें हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं किसी स्पीड के साथ ग्राउंड से और किसी एंगल के साथ, तो फिर वो कुछ देर तक हवा में रहेगा, फिर ग्राउंड लेवल पे आ जाता है इस ऐसा कंडीशन में, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग प्रक्षेपीय गति या आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर बहुत तरह का और भी एग्जाम्पल है, जैसे मिसाइल हम लोग दागते हैं, मिसाइल जो होता है, जो दागा जाता है, तो वो भी क्या होते हैं, ऐसे दम जाता है हवा में, ऐसे मिसाइल हो गया, रॉकेट हो गया, तो सारे आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में। सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ही कंडीशन होता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट में ऐसे नहीं होना चाहिए मोशन, नहीं तो ये आपका फ्री फॉल में आ जाएगा, नहीं तो स्ट्रेट लाइन मोशन में आ जाएगा। प्रोजेक्टाइल ये सब आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में आपके आ जाएंगे, बास्केटबॉल, रॉकेट, मिसाइल, जो हमें गोल्ड मेडल, जो आपका गोला फेंक, ये सब कितनी, ये सब क्या है मेरे भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। क्या प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ आपके साथ? किसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन? फिर आप बोलोगे सर ये प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल, देखिए प्रोजेक्टाइल जो हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी एंगल से, किसी स्पीड से, ग्राउंड लेवल से, वही आपका प्रोजेक्टाइल। जैसे हमने बास्केटबॉल को नेट पर डाला, तो बास्केटबॉल आपका प्रोजेक्टाइल है। क्या है? बास्केटबॉल आपका प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि वो बास्केटबॉल क्या है, आपका प्रोजेक्टाइल है, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ठीक है। फिर जो वहां पे नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था, तो क्या है, जो भाला फेंका था वो आपका प्रोजेक्टाइल कहलाया, वो वही आपका ऑब्जेक्ट है जो प्रोजेक्टाइल है, और जब वो मोशन कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो वैसा ऑब्जेक्ट जो कि फ्लाइट, हवा में रहता है, इन द एटमोस्फियर, दैट्स द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जो कि फ्लाइट, क्या मैं बोल रहा हूं, फ्लाइट, जो वैसा ऑब्जेक्ट जो फ्लाइट, हवा में रहता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे तो हवा में ही रहेगा कुछ समय तक, फिर उसके बाद कुछ लेवल के बाद वो ग्राउंड पर गिर जाता है, स्ट्राइक कर जाता है। तो वही ऑब्जेक्ट जो कि फ्लाइट थ्रू इन द एटमोस्फेयर, वही ऑब्जेक्ट आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। क्या बेस आपका बन रहा है कि नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन को? क्योंकि आगे हम लोग बेहतरीन कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बात करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, कुछ चैप्टर में दम नहीं है बट कॉन्सेप्चुअल है, इसके वर्ड, इसके हर कॉन्सेप्ट पे आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार कुछ बोलिए यस सर, तो हम लोग अपना कुछ मैं लिखना चाह रहा हूं इसका डिफिनेशन या कुछ इसका की पॉइंट जो कि एग्जाम में आपके से आए हैं क्वेश्चन। लिखना चाह रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, if an object is projected, if an object is projected with speed u,
if an object is projected with speed u with the ground level, if an object is projected with speed u with ground level, then such type of motion obliquely is called projectile motion, and the object which is flight in atmosphere या air is called projectile। मैं क्या लिखा हूं सोल्जर्स डेफिनेशन, जो मैं बोला हूं मेरे भाई वही मैं आपके साथ शेयर किया हूं। कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी स्पीड u के साथ विद द ग्राउंड लेवल, देन सच टाइप ऑफ मोशन ओब्लिक्यूली। इसका मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? ओब्लिक्यूली मतलब दैट मीन्स जो स्पीड बना रहा है ग्राउंड लेवल से वहां पे दोनों साइड में मोशन हो रहा है, मतलब दो एक्सिस में, एक्स एक्स इधर भी, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, उसी को बोलते हैं ओब्लिक्यूली टाइप। ठीक है, उस टाइप को मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्टाइल करता है, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट जो हवा में फ्लाई करता है उसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। और जब ये मोशन को शो करता है तो बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत तरह की एग्जांपल जैसे मैंने बोला, बास्केटबॉल को नेट पर डालना, फिर आपका मिसाइल रॉकेट लॉन्च होना, और जहां पे प्रोजेक्टाइल का आप देख रहे हैं वहां पे हो, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होना चाहिए, किसी एंगल के साथ फेंकें और इनिशियल स्पीड हो और ग्राउंड लेवल से कुछ उसका एंगल बने। ठीक है, जैसे नीरज चोपड़ा जो हमारा प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, जो उन्होंने भाला फेंका था कितना रेंज तक, 87.58 मीटर अप्रॉक्स, तो उन्होंने बेहतरीन लेवल का, मतलब बेहतरीन लेवल का हमारी प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। ठीक है, तो इस टाइप के मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्या ये जो मैंने लिखा आपको समझ में आया कि नहीं? इसके बाद मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, चैप्टर के लिए। ठीक है, क्या ये पॉइंट में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। आप पूछो सोल्जर्स, वीडियो को शेयर करो यार, एक बार कमेंट करना। आज फर्स्ट चैप्टर है, कैसा लगेगा प्रोजेक्टाइल मोशन का फर्स्ट कंटेंट है, तो मुझे सबका एक बार कमेंट चाहिए। कैसा आपको क्लास आज लग रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन में मजा आ रहा है कि नहीं? बस आपके लिए सोल्जर्स ये मेहनत हो रहा है, बस आपके लिए, तो आपका एक थोड़ा सा सपोर्ट मुझे चाहिए, कोऑपरेटिव कोऑपरेशन। आइए सेकेंड केस जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, द केस या द नेसेसरी फैक्टर नीडेड फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन कौन सा फैक्टर रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, या अगर वो नहीं होगा तो उसको मैं प्रोजेक्टाइल नहीं कहेंगे। फर्स्ट आपका नेसेसरी फैक्टर है, जैसे फर्स्ट आपका जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं लिखने जा रहा हूं कि इज डूरिंग, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डालना, डूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन when object is projected from point of projection, then after projection no energy or fuel is being propelled। बेहतरीन पॉइंट मैंने सोल्जर्स लिखा है, बेहतरीन लेवल का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई। ये कि ये जो मैं पॉइंट लिखा हूं ये कोई आपको नहीं बता सकता है मेरे अलावा। ठीक है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी पॉइंट से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन दिया है, मैं दिखाऊंगा। ठीक है,
आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया मेरे भाई इस पॉइंट से, ये पॉइंट का बहुत डीप मीनिंग है। क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जब ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब इस पॉइंट से आप सपोज कीजिए इस पॉइंट से आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो यही पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहलाएगा। देन आफ्टर प्रोजेक्शन, जब प्रोजेक्ट कर दिए हैं तो प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट हवा में रह रहा है, हवा में मतलब है प्रोजेक्शन मोशन करने के लिए। तो जब वो प्रोजेक्टाइल जो है ऑब्जेक्ट है, जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, उस दौरान कोई ईंधन या ऊर्जा का लॉस नहीं होना चाहिए। नो एनर्जी और फ्यूल इज बीइंग फ्यूल्ड, नो एनर्जी और फ्यूल इज बीइंग प्रोपेल्ड आउट। मतलब जैसे आपने देखा हमने बास्केटबॉल ऐसे डबलिंग करके आते हैं, जो जबरदस्त लेवल का गेम है, ऐसे से उसको ऊपर डालते हैं कि नहीं सोल्जर्स। देखिए जब हम बास्केटबॉल क्या है, प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि वो प्रोजेक्टाइल मोशन को कैरी ऑन कर रहा है, कैरी ऑन। तो जब वो प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट बास्केटबॉल जब वो मोशन कर रहा है, तो क्या उस दौरान क्या वो इंजन या फ्यूल का लॉस हो रहा है? कोई इंजन मतलब कोई से हीट निकल रहा है? नो, कोई हीट और एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, कोई फ्यूल नहीं निकल रहा है। फ्यूल मतलब समझते हैं, फ्यूल कोई से धुआं तेल ऐसा तो कोई चीज नहीं निकल रहा है। तो ही बोल रहा है कोई एनर्जी कोई फ्यूल लॉस नहीं होना चाहिए। जैसे नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था, तो क्या भाला जो प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट है जब वो मोशन कर रहा था, तो क्या उससे एनर्जी निकल रहा था? क्या उससे धुआं निकल रहा था? कुछ नहीं निकल रहा था। तो उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको वेरी वेरी नेसेसिटी फैक्टर है डूइंग प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। सेकेंड फैक्टर, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन मोशन नॉट बी सपोर्टेड। स्ट्रेट लाइन मोशन को सपोर्ट नहीं होगा ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान। स्ट्रेट लाइन मोशन ड्यूरिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जो मोशन है वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं होना चाहिए मेरे सोल्जर्स, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा फोन बजा था मेरे भाई, तो मैंने फोन को कट करने गया था, सॉरी। क्या सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है भाई कि स्ट्रेट लाइन मोशन जो है वो नहीं होना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को फेंका स्ट्रेट उसी पाथ से आया, तो वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहलाएगा, वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया या फ्री फॉल मोशन में हम लोग उसको टाइप में मेरे भाई डाल देंगे, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं तो वो अगर वो सीधे आ रहा है तो वो प्रोजेक्टाइल नहीं कहलाएगा। प्रोजेक्टाइल मतलब किसी एंगल से किसी स्पीड के साथ ग्राउंड लेवल से जब उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कुछ समय अंतराल तक वो हवा में रहे, कुछ समय के बाद वो ग्राउंड पर गिर जाए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन में यही हुआ, तो अभी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो फिर वो उसी पाथ पे लौट जाता है, बट वो कुछ रेंज तक अपना दूरी तय नहीं कर पाता। जैसे आप देखिए यहाँ ये पॉइंट है, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को फेंके, देख रहे हैं, तो ये क्या हुआ आपका प्रोजेक्टाइल मोशन आपका नहीं कहलाएगा, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन मोशन के टाइप आ जाएगा। प्रोजेक्टाइल के लिए आपका ये हुआ केस, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, देख रहे हैं, ये आपका जो मैंने फिगर बनाया मेरे भाई, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का केस हुआ, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में फ्री फॉल का केस नहीं आना चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका फ्री फॉल का केस नहीं आना चाहिए, ओके। सोल्जर्स, क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? क्या सोल्जर्स मेरे भाई ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? किसी तरह का कोई क्यूरी है तो आप मेरे भाई पूछ सकते हो मेरे भाई, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि देख रहे हैं आप इस पॉइंट से अगर आप बॉल को सीधे फेंकोगे तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन का टाइप में आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं डिस्टेंस कम कवर कर रहा है, ठीक है। हाँ, हालांकि यहां भी कुछ एंगल आप ग्राउंड से बना सकते हो, अलग बात है, पर इसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं ले सकते हैं,
हाँ, एक केस है कि जहां पे आप इसको प्रोजेक्टाइल मोशन में ले सकते हो, अगर इससे एनर्जी ना लॉस हो, कोई धुआं ना निकले और किसी एंगल के साथ ग्राउंड लेवल से फेंके तो इसको प्रोजेक्टाइल में रख सकते हैं। बट बेसिकली यही सब प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में आते हैं। मैं अभी आगे बताऊंगा टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल होता है, एक आपका ओब्लिक होता है जो हमें पढ़ना है हमें सिलेबस में। हॉरिजॉन्टल, ओब्लिक और इंक्लाइनेशन, तीन तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन मेरे भाई होते हैं, ठीक है। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन अगर इस टाइप का है, सपोज दैट अगर प्रोजेक्टाइल आपका ऐसा मोशन शो कर रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रेंज जो है, देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में जो दूरी तय किया जा रहा है प्रोजेक्टाइल के द्वारा वो बहुत कम है मेरे भाई, ठीक है। तो इस केस में हम ले सकते हैं, बट 90% केस में इसको प्रोजेक्टाइल में हम नहीं लेते हैं। प्रोजेक्टाइल में आपका यही सब मोशन आता है जो मैंने बताया, बास्केटबॉल को थ्रो करना है, मतलब जिससे एनर्जी या धुआं नहीं निकल रहा है प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट से, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट मेरे भाई? इज इट क्लियर और नॉट? डाउट क्लियर हुआ कि नहीं आपका? क्या आपको समझ में आया कि नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन? इसका मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ जो मैं शेयर किया, इज इट क्लियर और नॉट? क्या मैं अब आगे बढ़ूं? आइए मैं कुछ और एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूं। इस पॉइंट जो मैंने अभी मेरे भाई पॉइंट लिखवाया हूं, उस पॉइंट से मैं आपको कुछ एग्जांपल आपके साथ डील करना चाह रहा हूं। मेरे सोल्जर्स थोड़ा सा कोऑपरेट बनाए रखें क्लास में। मजा आ रहा है कि नहीं एक बार कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। आइए एग्जाम्पल, ए बम्ब, ये एग्जाम्पल आपकी एग्जाम में आया हुआ है। बम्ब रिलीज फ्रॉम एरोप्लेन मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये आपका हेलीकॉप्टर है, सपोज कीजिए आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, फ्लाई कर रहा है। फिर यहां से कोई आदमी ने बम को गिरा दिया, कोई आदमी ने बम को गिरा दिया, तो ये भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन के ही केस में आएगा मेरे भाई। ये हेलीकॉप्टर आपका प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा क्योंकि हेलीकॉप्टर से पीछे धुआं निकल रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। बट उससे जो हमने बम को गिराया, ऐसे आया, बम को आपने गिराया तो ऐसे आया प्रोजेक्टाइल, उसको हमने कुछ प्रोजेक्ट किया किसी एंगल के साथ, कुछ उसको स्पीड दिया तो ग्राउंड पे आपको ऐसे आपको आया, ऐसे प्रोजेक्टाइल किया मोशन, ठीक है। तो ये भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में ही आएगा। ये बम जो है रिलीज फ्रॉम द एरोप्लेन, जो कि एरोप्लेन जो है या हेलीकॉप्टर आपका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उससे आप जो बम को जो आप रिलीज किए हो, छोड़े हो ग्राउंड पे, तो वो भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में ही आएगा। देखे, ये मैंने बेहतरीन एग्जांपल दिया जो कि शो कर रहा है कि कैसे जिससे एनर्जी धुआं निकल रहा है वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहलाएगा, बट जो ऑब्जेक्ट को हमने ग्राउंड लेवल पे छोड़ा है वो आपका वो प्रोजेक्टाइल मोशन शो कर रहा है। तो क्या आपका क्यूरी या डाउट क्लियर हुआ कि नहीं मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं मुझे बताइए। आइए एक और एग्जांपल देख लिया जाए। सेकेंड एग्जांपल, बुलेट फायर फ्रॉम गन। एक गन है रिवॉल्वर, उससे हम लोग बुलेट जो निकलता है, जो बंदूक की जो गोली निकलता है, तो वो भी क्या होता है मेरे भाई, वो भी जो बुलेट है, जो प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट है, जो मोशन को कैरी कर रहा है, तो उससे भी कोई एनर्जी या धुआं नहीं निकलता है। ये आपका सपोज कि ये बंदूक है बनाने नहीं आता है डायग्राम में काफी कमजोर है, तो मैं एक सिंपल बना रहा हूं मेरे भाई, ठीक है तो इससे जो बंदूक की गोली जो निकल रहा है ऐसे, तो ये भी क्या है आपका, क्योंकि जो बंदूक से जो हमने गोली निकाला था वो तो सीधे जाएगा नहीं, कहीं ना कहीं स्ट्राइक करता है, सीधे जाकर कभी ऐसे मुड़ भी जाता है ग्राउंड लेवल पे, तो ये भी क्या होता है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन का ही एग्जाम्पल आता है, बुलेट फायर फ्रॉम द गन, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो क्या आपका अब प्रोजेक्टाइल मोशन का मेरे भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? मैंने बेहतरीन लेवल से हर डायरेक्शन से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। फिर जो धनुष से जो हम लोग बाण चलाते हैं,
तीर जो निकलता है, एरो निकलता है रिलीज फ्रॉम द बो, तो वो भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन ही कहलाएगा। क्योंकि देखते हैं धनुष से जो हम पूरा निकलता है, जिसको धनुष से जो निकल रहा है एरो टाइप का नहीं होता है, जो धनुष से पूरा ऐसे करके निकलता है, तो वो भी क्या हुआ, प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। तो ये सब 2 या 3 जो एग्जाम्पल मैंने बताया वो ऐसे एग्जाम्पल है जो बता रहा है कि जिससे एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आप समझे क्या होता है कि वैसा ऑब्जेक्ट, वैसा मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे जो किसी स्पीड u के साथ विद द ग्राउंड लेवल उसको प्रोजेक्ट करे किसी एंगल के साथ, वही हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। और जो ये ऑब्जेक्ट को मोशन शो करता है वो आपका प्रोजेक्टाइल कहलाता है। बस ये बेस चीज है। और 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर की मैंने बात की कि जो ऑब्जेक्ट जो इस मोशन को शो कर रहा है उससे कोई एनर्जी या फ्यूल ना निकले, और सेकंड स्ट्रेट लाइन मोशन या फ्री फॉल मोशन नहीं होना चाहिए। इसी को मैंने 30 मिनट लिया बेहतरीन लेवल से आपको समझाने के लिए। क्या मेरे भाई डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? अब तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन समझ गए होंगे, ठीक है। मैंने नीरज चोपड़ा से ही स्टार्ट किया, जो कि एक रियली हमारे लिए प्राउड मोमेंट है हमारे इंडिया के लिए, जो हमने गोल्ड मेडलिस्ट शो किए थे। या आपने स्कूल में कोई भाला फेंक जो होता है वो आपने भाला भी फेंका होगा। तो ये सब जितने मेरे भाई सारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्योंकि हर चैप्टर फिजिक्स का कहीं ना कहीं हमारे बेसिक डेली एक्टिविटी या नेचर के साथ मेरे भाई लिंक है, ठीक है। इसमें कोई डाउटफुल की बात नहीं है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट टू रियलाइज द कॉन्सेप्ट एंड टू विजुअलाइज, नॉट टू रट्टाफिकेशन। रटने वाले सब्जेक्ट नहीं है फिजिक्स। इसको जितना आप आनंद लेके पढ़ो उतना ही मजा आएगा, ठीक है। नहीं तो कितना चैप्टर आप रटोगे बताओ, कितना रटोगे? रट रट के क्या है, दिमाग खराब हो जाएगा, एग्जाम में जाइएगा सब भुला जाइएगा। तो इसलिए हमें कॉन्सेप्ट को मेरे भाई समझना है। अब आइए कुछ इसका हम लोग सारा चीज अब पढ़ेंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन शो कर रहा है तो उस दौरान क्या क्या हमें चेंज देखने को मिल रहा है, क्या क्या स्पीड में चेंज हो रहा है, कब क्या हो रहा है, कितना टाइम ले रहा है, क्या उसका रेंज है, सब चीज अब उसका अब पूरा उसका अंदर का ऑपरेशन करने चलिए। अब वो समय आ गया है, क्योंकि डिफिनेशन और सारा चीज हमने क्लियर कर दिया है। तो अब इसका अंदर का ऑपरेशन किया जाए, ठीक है। पहले बात की जाए कितने तरह के आपके प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन 3 तरह के होते हैं मेरे भाई। बट आपके सिलेबस में जिससे आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो एक ही टाइप से आता है। एक देखिए आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकेंड आपका होता है ओब्लिक, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। थर्ड वन इज इंक्लाइनेशन, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन लिखे तो वो भी आप सही है। तो 3 तरह के मेरे भाई प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं बेसिकली, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन और ओब्लिक। बट आपके एग्जाम में इसी से पूरा कवर करता है क्वेश्चन, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन से। जो एक या जो 2 क्वेश्चन पूछता है वो इसी से पूछता है ना, कि हॉरिजॉन्टल से ना कि इंक्लाइन। इतना दिन से मैं एग्जाम देख रहा हूँ पैटर्न, या मैंने भी एग्जाम दिया है, तो इसी से मेरे भाई पूछा है आज तक क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा आप कहोगे तो मैं ये दोनों भी पढ़ा दूंगा, बट टाइम हमारे पास अभी कम है, तो हमें बहुत अभी चैप्टर पढ़ना है मेरे भाई। तो काफी फालतू चीज पर भी हमें नहीं टाइम देना है, जो वही टाइम देना है जिससे आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आए, ठीक है। बट मैं तीनों को ओवरव्यू में आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखो मेरे भाई, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे मैंने बोला कि जो आपका एरोप्लेन है या जो हेलीकॉप्टर है आपका हॉरिजॉन्टल में ना मूव कर रहा था, उससे जो हमने बम गिराया तो वो क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। ओब्लिक अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये सब सारे मेरे भाई ओब्लिक में आ जाएंगे। नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंका था, या जो हम लोग बास्केटबॉल फेंक रहे हैं, ठीक है, जो मिसाइल रॉकेट लॉन्च हो रहा है, सब ओब्लिक में ही मेरे भाई आ जाते हैं। ज्यादा इसी का पॉपुलैरिटी है, ठीक है। एक आपका होता है इंक्लाइनेशन, इंक्लाइन मतलब ऐसे, ये आपका इंक्लाइन है। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं,
वो कहीं ना कहीं इंक्लाइन पे मतलब करते हैं, इंक्लाइनेशन। देखते हैं मतलब माउंटेनियस एरिया में भी हमारे सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स प्रेजेंट रहते हैं, हमारे देश को बचाते हैं, काफी मेहनत करते हैं। मतलब यही लोग के चलते हम लोग सुरक्षित भी हैं, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स की वजह से, या जितने भी हमारे आप आर्मी भी हैं, एयरफोर्स नेवी है। तो देखते हैं जो आतंकवादी जो मतलब छुपे हुए रहते हैं, मतलब कैसे देखते हैं पहाड़ी एरिया में एकदम छुप कर जो हमारे सेना होते हैं एकदम एक एंगल से अपने गन को इस पोजीशन के साथ रखते हैं एकदम उनको पूरा टोटली दम मार देना। तो कहीं ना कहीं एक एंगल शिफ्ट करते हैं, एंगल को एकदम पूरा एक उनके गन में ही एकदम पूरा कैमरा लगा रहता है, एकदम छोटा छोटा बताता है उसका पोजीशन पूरा सब। तो मतलब पूरा देखते हैं, एक एंगल सेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्र पर छिपे रहते हैं, अब वो लोग नीचे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ढलाव है कि नहीं, स्लोप है कि नहीं। तो उस इंक्लाइनेशन पर जो मोशन होगा, जो वहां से बुलेट निकलेगा उनके गन से, हमारे सेना के गन से, तो वो जो मोशन मेरे भाई शो करेगा वो आपका आ जाएगा इंक्लाइनेशन प्रोजेक्टाइल मोशन। क्योंकि वो जो हमारी सेना है वो कहीं ना कहीं इंक्लाइन एरिया पे है, इंक्लाइनेशन पे है, तो वहां पे जो मोशन होगा वो आपका इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक किसी तरह का प्रॉब्लम तो मेरे भाई बताइए। बाकी इन हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन का एक फुल क्लास भी हो सकता है, मैं चाहूं तो दोनों का एक एक क्लास दे सकता हूं, बट इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी तक आपके एग्जाम में ये दोनों मोशन से क्वेश्चन नहीं बने हुए, आप देख सकते होंगे, ये आपने एग्जाम दिया हो तो मेरे भाई आप खुद जानते होंगे, इसी से क्वेश्चन आते हैं, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। बट मैंने आपको ये सब का भी ओवरव्यू दे दिया है। तो आइए ओब्लिक को ही पढ़ा जाए बेहतरीन लेवल से, फुल मन लगा कर कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे हमारे एग्जाम में मेरे भाई। एक बार कमेंट भी करते जाइए मेरे भाई कि समझ में आ रहा है कि नहीं। न्यू चैप्टर है, एक नया जोश होना चाहिए, बेहतरीन लेवल का चैप्टर है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बाद हम लोग तुरंत स्टार्ट करेंगे अपना, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो आइए ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का ऑपरेशन किया जाए, इसको पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल मेरे भाई पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी, देखिए मेरे भाई, ये जो मैंने डॉट किया, मैंने मार्क किया मेरे भाई, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये क्या है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मैंने ब्लू मार्कर का यूज किया है क्योंकि आपको ज्यादा समझ में आया फिगर को। अब ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, ठीक है। ये आपका ग्राउंड लेवल है, यहां से आपने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है और फिर यहां पे वो गिर गया है। ठीक है, यहां पे यहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऑब्जेक्ट को आपने फेंका है तो कुछ उसका स्पीड होगा u। मैंने पहले ही बोला था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं ग्राउंड लेवल से तो किसी ना किसी स्पीड के साथ ही प्रोजेक्ट करोगे। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था तो कहीं ना कहीं देखे थे एक एंगल के साथ, एक स्पीड के साथ ही ना प्रोजेक्ट किया था, थोड़ा कि आया छुकुर ऐसे डाल दिया, ऐसा नहीं है कि ऐसे आए लो भाई डाल दिया, ऐसा नहीं है। किसी ना किसी एंगल से एक फुल स्ट्रेटजी के साथ उन्होंने फेंका था, तब मैं इतना रेंज कवर हुआ था मेरे भाई। तो वही है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन करवा रहे हैं कुछ स्पीड u के साथ, ग्राउंड लेवल के साथ, और फिर यहाँ पे वो गिर गया, यहाँ पे वो आ गया है। देखिए इसमें क्या क्या चीज देखने को मिल रहा है। देखिए जब ऑब्जेक्ट को मेरे भाई फेंक रहे हैं u स्पीड के साथ, ठीक है, तो कुछ मेरे भाई ये आपका थीटा एंगल, ग्राउंड लेवल से थीटा एंगल भी बना रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है। तो जिस अब ये u स्पीड का मेरे भाई आप रिजोल्यूशन कर दो, कंपोनेंट ले लो, ये इधर हो जाएगा u cos थीटा और इसका एक परपेंडिकुलर साइड हो जाएगा मेरे भाई u sin थीटा। मैंने क्या किया मेरे भाई बताइए, यहां तक किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो। किसी ऑब्जेक्ट को मैंने प्रोजेक्ट किया इस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से यहां पे उसने स्ट्राइक किया। मैंने बोला कि किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो किसी ना किसी एंगल के साथ और स्पीड के साथ, वो एंगल क्या है थीटा, स्पीड कौन है u।
फिर मैंने बोला इस u का आपने कंपोनेंट ले लो, जिस साइड थीटा बना रहा है u cos थीटा, थीटा कहाँ बन रहा है मेरे भाई हॉरिजॉन्टल के साथ u cos थीटा, और आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया u sin थीटा। क्या भाई यहां तक किसी तरह का प्रॉब्लम? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो मेरे भाई, यहां से हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, यहां तक वो आके गिरा, इसको बोलते हैं जो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, क्षैतिज जो उसने दूरी किया, यहां से आपने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, यहां पे आके गिर गया, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया गया है प्रोजेक्टाइल के द्वारा, इसको बोलते हैं रेंज, परास। क्या बोलते हैं मेरे भाई? रेंज। यही रेंज का आया था नीरज चोपड़ा ने जब भाला फेंका था, तो बोले थे कितना उसका रेंज है, 87.5 मीटर समथिंग, इतना रेंज तक उसने ऑब्जेक्ट को फेंका था। समझिए कितना मतलब फोर्स के साथ उसने फेंका होगा, कितना माइंड स्ट्रेटेजी के साथ। तो ये रेंज कहते हैं, जितना ऑब्जेक्ट को जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कितना मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना वो कवर कर रहा है, उसी को बोलते हैं रेंज। फिर जितना देर आपका प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल इसको हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उड्डयन काल। उड्डयन काल मतलब जितना समय आपका प्रोजेक्टाइल हवा में रह रहा है, मतलब यहां से आपने स्ट्राइक किया, फेंका, फिर यहां पे आके गिरा, तो इस दौरान जितना समय आपका प्रोजेक्टाइल हवा में रह रहा है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई उड्डयन काल। और फिर जितना दूरी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर कर रहा है उसको बोलते हैं रेंज। मैंने दो पॉइंट को लिखा, क्या दोनों पॉइंट में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है? मैंने अभी सिर्फ इसको बताया, डेफिनेशन नहीं लिखवाया, वो लिखवा दूंगा, कोई आप टेंशन ना लो मेरे भाई। क्या ये दोनों नए टर्म आपको समझ में आया कि नहीं? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है और रेंज क्या है? आप बोलोगे यस सर। फिर देखिए, ये जो आपने जब ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है तो कहीं ना कहीं ग्राउंड सरफेस से किया है, और जानते हैं कि ग्राउंड सरफेस पे हमारा अर्थ का ग्रेविटी वर्क कर रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड है। तो जब आपने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, जब आपने ऑब्जेक्ट को ग्राउंड सरफेस पे जब प्रोजेक्ट किया, तो कहीं ना कहीं आप अर्थ के ग्रेविटी में है, और अर्थ के ग्रेविटी पे है तो आप पे लगातार एक्सलेशन भी लग रहा है, दैट इज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। तो जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है इन वर्टिकल डायरेक्शन, वैसे वैसे इसका वेग में, स्पीड में कमी आएगा कि नहीं प्रोजेक्टाइल में, जो ऑब्जेक्ट ये मोशन कर रहा है? आप बोलोगे बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि बेसिकली जब हमने इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जब ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट किया, तो जैसे जैसे वो ऊपर की ओर मोशन कर रहा है इन वर्टिकल डायरेक्शन, इसके स्पीड ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये नीचे है तो ये अर्थ के ग्रेविटेशन के अंतर्गत है, तो इस पे अट्रैक्टिव फोर्स काफी हाई अमाउंट में लग रहा है, तो इस पे एक्सलेशन भी हाई अमाउंट में लग रहा है, दैट इज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बिल्कुल यस सर। बट जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो तो आप अर्थ के ग्रेविटी से दूर जा रहे हैं, उस केस में आपका जी का जो वैल्यू है, जो अर्थ का अट्रैक्टिव फोर्स है, वो भी घट रहा है। ये तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट फ्री फॉल में ही क्लियर किया था। तो सपोज कि जैसे जैसे ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है, एक ऐसा समय आएगा कि इसका वैल्यू स्टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगा। क्यों? जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो इस प्रोजेक्टाइल का वेग लगातार घट रहा है, क्योंकि जी का जो इन्फ्लुएंस है वो अर्थ का उस ऑब्जेक्ट पर वो डिक्रीज हो रहा है। तो एक ऐसा टाइम आया कि स्टॉप मोस्ट पॉइंट पे, जहां पे ये प्रोजेक्टाइल थक गया और इसका स्पीड हो गया 0। आप मुझे बताइए, स्टॉप मोस्ट पॉइंट पे u का स्पीड तो 0 हो गया, बट कौन सा कंपोनेंट 0 हुआ? u cos थीटा या आपका u sin थीटा। जब ये ऑब्जेक्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो मैं बोला हूं कि इसका स्पीड 0 हो गया। क्यों 0 हुआ? क्योंकि इस पे लगातार g वर्क कर रहा है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस यही एक अंतर है कि ऊपर के पॉइंट पे g का जो वैल्यू है, जी का जो इन्फ्लुएंस है, इस पे उतना
हाई अमाउंट में नहीं लग रहा है जितना नीचे लग रहा था, क्योंकि नीचे आप अर्थ के ग्रेविटेशन के फील्ड में थे, बट जैसे जैसे आप ऊपर गए वैसे वैसे आपका वेग घट रहा है, और एक ऐसा पॉइंट आया कि आप टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचे। इस पॉइंट पे जहां मैंने सर्किल किया है, इस पॉइंट पे आपका वेग 0 हो गया। फिर मैं क्वेश्चन पूछा कि कौन सा वेग 0 हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट लिया, u cos थीटा और u sin थीटा। इस u का मैंने रिजोल्यूशन कर दिया। तो मुझे बात बताइए, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा था तो कौन सा कंपोनेंट वर्क में आ रहा था? u sin थीटा, क्योंकि u cos थीटा तो हॉरिजॉन्टल के लिए इन्वॉल्व है, हॉरिजॉन्टल के लिए जिम्मेवार है। पर जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है तो u का कौन सा कंपोनेंट वर्क कर रहा है? तो u sin थीटा। दैट मीन्स टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी u sin थीटा 0 होगा, ना कि u cos थीटा। ये बेहतरीन आपका कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ में आया हुआ है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे कौन 0 होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्पीड या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्पीड। तो आपका आंसर होगा सर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्पीड, दैट इज u sin थीटा इस पॉइंट पे 0 हो जाता है। क्यों सर 0 हो जाता है? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है इसका वेग घट रहा है, और एक ऐसा समय आया सर कि इसका जहां पे उसने अधिकतम ऊंचाई तक, एक ऐसा समय आया कि जब वो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच गया था, उसका स्पीड 0 हो गया था। ये मतलब इस पॉइंट पे उसने मैक्सिमम हाइट कवर कर लिया था, एच मैक्स। अब आप बोलोगे एच मैक्स क्या होता है? थोड़ा सा 1-2 मिनट आप वेट करो, मैं उस पॉइंट पे भी आ रहा हूं। अभी आप u sin थीटा को थोड़ा सा पहले क्लियर कर लो कि जैसे से ऊपर जा रहा है u sin थीटा, इसका वेग घट रहा है, क्योंकि g का इफेक्ट इस पे अब घट रहा है। एक ऐसा टाइम आया कि u 0 हो गया। u का कौन कंपोनेंट 0 हुआ? तो u sin थीटा 0 हुआ, ना कि u cos थीटा 0 है। क्योंकि जब ये प्रोजेक्टाइल ऊपर की ओर जा रहा है तो कौन सा कंपोनेंट इन्वॉल्व है? तो u sin थीटा। इसीलिए जब वो एक ऐसा टाइम आया कि वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा, जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचा, उस पॉइंट पे उसने मैक्सिमम हाइट कवर कर लिया था फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। मतलब जब देखा गया कि जब ये प्रोजेक्टाइल एक ऐसा बिंदु पे जब पहुंचा, उच्चतम बिंदु पे, उस पॉइंट से ग्राउंड लेवल से उसने मैक्सिमम हाइट कवर कर लिया था, जिसको मैंने बोला एच मैक्स। बट उस पॉइंट पे उसका स्पीड 0 हो गया। कौन सा स्पीड मेरे भाई? तो u sin थीटा 0 हो गया। दैट्स द मेन पॉइंट विच यू विल हैव टू बी रिमेंबर्ड कि u sin थीटा 0 हो गया, ना कि u cos थीटा। मतलब ऊपर सिर्फ u sin थीटा 0 है, दैट मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। मैंने बेहतरीन लेवल से आपको समझाया क्यों u sin थीटा 0 है, क्यों u sin थीटा इन्वॉल्व है, क्यों u cos थीटा इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन कर रहा है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि इस मोशन के दौरान आपका u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। क्यों सर? मैं बता रहा हूं, मैं हूं ना, कुछ ही चीज को याद नहीं करना है। आप मुझे बताइए जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कब वर्क करता है? आप बोलोगे सर अर्थ के ग्रेविटी फील्ड में हो या उससे किसी रेंज दूरी पे हो तो अर्थ का ग्रेविटी वर्क करता ही है, हर पॉइंट पे वर्क करता है सर। मैं बोलूंगा ओके, दैट मीन्स आप कहना चाहते हो कि जो जी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा एक्ट करता है, क्योंकि जी का डायरेक्शन ही होता है डाउनवर्ड। जी का डायरेक्शन ही होता है डाउनवर्ड। जितना आप उसके पास आगे उतना ही अमाउंट में आप पे अट्रैक्टिव फोर्स वो लगाएगा, आप पे एक्सलेशन लगाएगा, ठीक है। तो जी का आपका डायरेक्शन होता है, स्मॉल जी का डायरेक्शन डाउनवर्ड। इसका वैल्यू आप जानते हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नो डाउट सर। मुझे बताओ क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन है? ax क्या है? 0 है हॉरिजॉन्टल में, बट ay तो है -g। ये जो मैंने पॉइंट दिखा ये समझ में आया कि नहीं? अभी मैं आपको ओवरव्यू सब दे रहा हूं पॉइंट, बट बेहतरीन लेवल से समझा रहा हूं। पहले इसका एक स्ट्रक्चर रेडी कर रहा हूं, फिर उसके बाद मैं फटाफट सब लिख दूंगा।
पहले समझना जरूरी है। क्या मैंने बोला, ax 0 है क्योंकि आपका जो g है वो वर्टिकल वर्क करता है, हॉरिजॉन्टल इसका कोई इंपैक्ट नहीं रहता है, क्योंकि इस u का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा, यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन कोई वर्क नहीं कर रहा है। इस दौरान ax 0 है, एक्सीलरेशन इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बट ay को मैंने -g लिया। क्यों मेरे भाई? क्योंकि g जो है एक्सीलरेशन वो वेक्टर है, तो वेक्टर का डायरेक्शन होता है। हम लोग मानते हैं कि g जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, तो हम लोग उसको पॉजिटिव मानते हैं, और जब हम लोग अपवर्ड मूव करते हैं तो हम लोग माइनस मान के चलते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपका g का जो डायरेक्शन होता है मेरे भाई डाउनवर्ड होता है। क्योंकि g का डायरेक्शन डाउनवर्ड क्यों हम लोग लेते हैं? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी के सरफेस नीचे की ओर है, तल में है, एक मतलब अर्थ के सरफेस पे ही ना है। तो जैसे जब अर्थ के सरफेस के पास आ रहे हो तो आप पे हाई अमाउंट में एक्सीलरेशन या ग्रेविटेशन फोर्स आप पे वर्क कर रहा है। इसीलिए हम लोग मानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है, दैट मीन्स अर्थ के ग्रेविटी के अंतर्गत आ रहा है, तो वहां पे g हाई अमाउंट में वर्क करता है, इसीलिए हम लोग उसका वैल्यू प्लस मान लिए हैं। जब हम लोग उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, अर्थ के ग्रेविटेशन के फील्ड से आप जब दूर जा रहे हो, मतलब सेपरेशन जहां हो रहा है, जहां पे जुदाई हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है? सेपरेशन माइनस ही तो होता है। और जब आप उसके पास आ रहे हो तो एक अट्रैक्शन हो रहा है, जिसको मैंने पॉजिटिव माना। इसीलिए डाउनवर्ड में हम लोग g का वैल्यू या डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं और अपवर्ड में माइनस देते हैं। इसलिए हमने ay एक्सीलरेशन वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? -g है मेरे भाई। क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? मुझे एक बार बताइए, क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार नोट डाउन कीजिए फटाफट, या 30 सेकेंड है, कोई डाउट है तो पूछिए। अब आइए मेरे भाई, एच मैक्स क्या है? एच मैक्स मेरे भाई ये मैक्सिमम हाइट है। एच मैक्स क्या है? मैक्सिमम हाइट है जहां से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से प्रोजेक्टाइल पहुंच सकता है। मतलब ये अधिकतम ऊंचाई है जहां से ऑब्जेक्ट जो है प्रोजेक्टाइल उस बिंदु से, दैट इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से प्रोजेक्टाइल एक उच्चतम बिंदु तक पहुंच गया है, तो वहां से ग्राउंड लेवल के बीच की जो दूरी है उसी को बोल रहे हैं एच मैक्स, हाइट, मैक्सिमम हाइट कवर बाय द प्रोजेक्टाइल। मतलब एक तरह का ये अधिकतम ऊंचाई है, मैक्सिमम हाइट है उस बिंदु पर जहां पे प्रोजेक्टाइल का स्पीड, कौन सा स्पीड? वर्टिकल कंपोनेंट जहां पर 0 हो गया है, जहां से हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल की प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो क्या एच मैक्स समझ में आया कि नहीं? कि जहां पे मेरे भाई ऑब्जेक्ट पहुंचा उस बिंदु पर जहां पे इसका वेग 0 हो गया, तो उस पॉइंट से ग्राउंड लेवल का जो दूरी है उसी को बोल रहे हैं एच मैक्स। मतलब वहां पे ऑब्जेक्ट ने मैक्सिमम हाइट कवर कर लिया है। यही बात सिंपल भाषा में यही है कि उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट ने मैक्सिमम हाइट कवर कर लिया है। ये तो आपका मैक्सिमम रेंज है, रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है प्रोजेक्टाइल, वो आपका हुआ मैक्सिमम रेंज। ये मैक्सिमम हाइट क्या है? जिस बिंदु पर प्रोजेक्टाइल पहुंच गया है, तो उस बिंदु से ग्राउंड लेवल के बीच की दूरी, वही आपका मैक्सिमम हाइट है। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो आपका आ जाएगा मैक्सिमम रेंज, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय द प्रोजेक्टाइल। तो क्या समझ में आया कि नहीं कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, रेंज किसको कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट किसको कहते हैं, एच मैक्स किसको कहते हैं, ax 0 क्यू है, ay -0 क्यू है, स्टॉप मोस्ट पॉइंट पे u साइन थीटा ही क्यों 0 है, u cos थीटा क्यों कांस्टेंट है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या ये क्लियर है? तो मैं अब इस ये जो जितना बताया हूँ सारा मैं आपको लिखवाना चाहूंगा, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे आपके एग्जाम में
क्वेश्चन आते हैं बेहतरीन लेवल से। ये सब कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, ये कहीं आपको नहीं मिल सकता है कंटेंट इस लेवल का। ठीक है, क्या यहां तक किसी तरह का प्रॉब्लम? यहां तक किसी तरह का आपको प्रॉब्लम? और फिर जब इसका ऑब्जेक्ट जीरो हो गया, फिर यहां से जब वो देख रहे हैं ग्राउंड लेवल की नीचे की ओर आ रहा है, तो फिर इसके स्पीड में क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट आ रहा है, क्योंकि ये अर्थ के ग्रेविटेशन के अंडर में आ रहा है, तो इसका स्पीड u sin थीटा अब बढ़ रहा है। जहां जीरो था, अब जहां से वो स्टार्ट किया नीचे के आने के लिए, तो नीचे के आने के लिए जब उसने तैयार किया अपना मोशन, तो इस केस में इसका u sin थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है। बस इस पॉइंट पे, स्टॉप मोस्ट पॉइंट पे, जहां पे ऑब्जेक्ट पहुंच कर थक गया, क्योंकि इस पर लगातार फोर्स लग रहे थे मेरे भाई, ग्रेविटेशन फोर्स का कहर इस पे बेहतरीन लेवल से लग रहा था। ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट पे जी लग रहा है, यहां भी आपका जी लग रहा है, इस पॉइंट पे भी मेरे भाई एक्सेलेरेशन लग रहा है। जिस पॉइंट पे u sin थीटा जीरो है, यहां भी जी नीचे की ओर लग रहा है, यहां भी जी लग रहा है, यहां भी जी लग रहा है। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में हर पॉइंट पे जी लग रहा है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस फर्क यही है कि आप अगर अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में हो तो वहां पे जी ज्यादा अमाउंट में लगेगा, अगर आप उससे दूर हो तो जी का वैल्यू कम अमाउंट में लगेगा, बट जी लग रहा है। इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी जी लग रहा है, और इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी स्पीड है इसका u cos थीटा। इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपका वर्टिकल कंपोनेंट ना जीरो है, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो है इसका u cos थीटा, और नीचे की ओर एक्सेलेरेशन भी लग रहा है g। तो ये सब मेरे भाई कॉन्सेप्ट की बात है, ये सब क्या है मेरे भाई? कॉन्सेप्ट की बात है, जो कि जानना जरूरी है। इसका हमने स्केच रेडी कर लिया, इसका हमने बेसिक डायग्राम या जो कॉन्सेप्ट थी अब मैंने क्लियर कर लिया। अब मैं लिखवाऊंगा कॉन्सेप्ट को, क्योंकि अभी तक आपने कॉन्सेप्ट को बारीकी लेवल से समझाया हूं। ठीक है, अगर किसी तरह का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो मैं अब लिखवाऊंगा। ठीक है, मैं इसको अब रफ करना चाह रहा हूं और एक क्लीन फिगर बनाकर अब मैं पॉइंट को लिखवाऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, 3 लेवल से मैंने सोलह आपको समझाया है, 10 to 20 मिनट दिया इस फिगर को, हर एक टर्म को आपके साथ 2-3 बार रिपीट करते हुए डिस्कस किया है। अगर अभी भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं हमेशा रेडी हूं सूरज आपको हेल्प करने के लिए। ठीक है, ये प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। ठीक है, यहां से ऑब्जेक्ट को आपने प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल के साथ, ये आपका u sin थीटा हो गया, और इधर की ओर आपका हो गया u cos थीटा। ठीक है, इस पॉइंट पे जहां पे u sin थीटा जीरो हो गया टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और यहां से और इस ग्राउंड लेवल से जो दूरी है उसको बोला गया h max, जहां पे प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम हाइट कवर कर लिया इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे। यहां भी इस पे एक्सेलेरेशन लग रहा है g, और एक और स्पीड लग रहा है u cos थीटा। ठीक है, जी हर पॉइंट पे जी लग रहा है। ठीक है, यही फिगर को मैं समझाने के लिए काफी आपको समझाया हूं। ठीक है, अब आइए मैं लिखना चाह रहा हूं, कुछ डिफिनेशन आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। पहला, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है सॉरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं उड्डयन काल। इसका डिफिनेशन क्या है मैं लिख देता हूं। डिफिनेशन क्या है, बेसिक की पॉइंट लिख रहा हूं मेरे भाई, मुझे सीबीएसई का एग्जाम आपको नहीं देना है। द टाइम, total time taken by projectile, the total time taken by projectile to move up and down from same level, the total time taken by projectile to move up and down from the same level to reaching the ground, यही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। एक बार आप पढ़ लीजिए,
इस डिफिनेशन में आपको किसी तरह का डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं। मतलब जितना समय टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल है जितना समय ले रहा है, कुल समय ऊपर जाने के लिए और फिर नीचे आने के लिए, एक ही बिंदु से, सेम बिंदु से इस ग्राउंड सरफेस पे पहुंचने के लिए, वही उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, वही उसका उड्डयन काल होगा मेरे भाई, वही उसका क्या होगा, उड्डयन काल होगा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक बात की जाए रेंज। जो मैंने बताया वही सिर्फ लिख रहा हूं, नो बुक किस भाषा। ये आपका टोटल आज का समझिए क्लास आपका 1 नंबर श्योर है, ठीक है। सेकंड आपका है रेंज, जिसको हिंदी में बोलते हैं परास। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, maximum horizontal distance covered by projectile during time of flight, वही उसका रेंज हो जाएगा। मतलब जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो प्रोजेक्टाइल कवर करेगा ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान, मतलब जब वो दूरी तय करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो किसी ना किसी टाइम में ही करेगा, टाइम तो लेगा ही, कितने इतना देगा, यहाँ से अपोजिट किए तो फिर यहाँ आके ग्राउंड लेवल पे गिरा, तो यही ना यहाँ से यहाँ तक जो हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वही ना उसका रेंज होगा। तो इस दौरान कुछ समय तो लेगा ऊपर जाने के लिए, आने के लिए, तो वही बोल रहा है ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, यही आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट हम क्लियर करेंगे अपना डेफिनेशन, दैट इज एच मैक्स। क्या पढ़ेंगे, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट जिसको हम लोग लिखते हैं एच मैक्स। क्या दोनों डिफिनेशन में आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो मैक्सिमम हाइट क्या है मेरे भाई, जो अधिकतम ऊंचाई जो प्रोजेक्टाइल ने लिया है, मतलब जिस पॉइंट पे पहुंचा है जहां पे उसका स्पीड 0 हो गया है, तो उस पॉइंट से ग्राउंड लेवल का जो उसने दूरी तय किया वही उसका मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे आज द इन करेंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ाएंगे तो आपको बाउंस करेगा। यहाँ तक आप इसको रिवाइज करके आइएगा, कल और पढ़ेंगे, क्लास को कंटिन्यू करेंगे। एक कमेंट कीजिएगा कैसा लगा क्लास, किसी तरह का क्यूरी है पीछे का चैप्टर या अभी का चैप्टर में, आप पूछ सकते हो। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खेलते रहिए। बाय बाय, जय हिंद स्टूडेंट्स।